ईश्वर को आपने तो देखा ही नहीं है। ईश्वर है निराकारी। निराकारी है ना, ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, निराकारी है ईश्वर। और ये जो है भगवान की प्रतिमा है, ये साकार रूप में हम देख रहे हैं। अच्छा जी। और ये है प्राचीन, ये गुफा। हाँ जी हाँ जी। और ये काले बाबा जी जो मूर्ति देख रहे हैं ना इधर सामने कीजिए, हाँ जी। ये इसको, ये हमारे ट्रस्ट के जो प्रधान जी हैं उसके माता पिता के गुरु हैं, प्रधान जी के गुरु जी भी हैं। हाँ जी। और बिलासपुर क्षेत्र के माने हुए महात्मा रहे। 9 सिद्धियां थी बाबा को। इन बाबा जी का नाम आप उजागर कर सकते हैं, क्या नाम? कल्याण दास जी महाराज नाम है, हाँ। काले बाबा जी के नाम से ज़्यादा फेमस है। अच्छा ये जी। सोलग में रहते थे, बिलासपुर के क्षेत्र में। हाँ जी। वो ये जल नहीं लेते थे, गंगा जल पीते थे। वहाँ से हरिद्वार स्पेशली मतलब गंगा जल आया करता था। अच्छा, जल ग्रहण नहीं करते थे, गंगा जल ही? गंगा जल पीते, जो मैंने सुना है। जी जी जी। मैंने दर्शन भी नहीं किए, यहाँ जो मूर्ति है वही देखी है मैंने। जी जी। मेरे को 1 साल हो गई यहाँ पे, वर्तमान में पुजारी हूँ। हाँ जी। और ये कुछ लोग बता रहे हैं इनके बारे में, कोई 10-5 आदमी ने ये बात मैंने सुनी। हाँ जी। ये जो मूर्ति पहले छोटी थी, बड़ी लगती हमको। महाराज जी बोला ये पहले आप छोटी, ये दूसरी मूर्ति है कि वही है? मैं बोला कि वही मूर्ति है। आप भी पहले आ चुके? हाँ जी। कुछ लग रहा है आपको? मैं अभी आई थी 1 महीना पहले ना। तो उन लोगों ने, एक मेरे साथ में जो सुलोचना चौहान जी हैं, इधर शिमला में रहती हैं, उन्होंने आके मेरे से कभी मेरे को ये बात पूछी। बोला ये मूर्ति तो बड़ी हो रही है, पहले छोटी। इनकी बात करते यहाँ के लोगों ने इनकी भी, बात तो मैंने सुनी है ना, हाँ जी। इनके बारे में। ये जो मूर्ति है ना ये पहले छोटी थी, अब कुछ लोगों से मुँह से मैंने सुनी थी, मैंने तो चर्चा भी चलाई नहीं हालांकि। अब ये कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये बड़ी हुई मूर्ति, अब हम कैसे विश्वास करें और कैसे कह सकते हैं? किसी को छोटी दिखती, किसी को बड़ी भी दिखती है। मैं इसके बारे में जितनी बातें कर सकूं उतनी कम है जी। मैं तो इसका अंदाज नहीं लगा सकता, क्योंकि किसी को छोटी भी दिखती है, किसी को बड़ी भी दिखती है, बिल्कुल। किसी को दर्शन भी नहीं होते हैं, लुप्त तो हो जाती हैं मूर्तियाँ। तो ये है, कल्पना है भगवान की, जैसा भाव वैसे भगवान दर्शन देते हैं। जी। अब बात लेके चलता हूँ कि एक जो महात्मा जी थे, जी। गंगा जल लेके गौमुख से भर के और रामेश्वर ले जा रहे थे। रास्ते में एक गधा व्याकुल था, तड़प रहा था जल के बिना। तो महात्मा ने सोचा ये जीव जो है तड़प रहा है, तो क्यों ना ये गंगा जल इसको ही पिला दूं, ये बच तो जाएगा। तब जो है वहाँ जाकर रामेश्वर में जब उन्होंने गंगा जल उससे गधे को पिलाया तो उसके प्राण थोड़े बच गए। तो वहाँ जब रामेश्वर में जब पहुँचे तो भगवान ने उसको दर्शन दे दिया। बोला तेरा तो मैंने वहीं शिकार कर लिया था। तो ये आस्था है। ईश्वर को आपने तो देखा ही नहीं है। ईश्वर है निराकारी। निराकारी है ना, ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, निराकारी है ईश्वर। और ये जो है भगवान की प्रतिमा है, ये साकार रूप में हम देख रहे हैं। इसकी ईश्वर के रूप में देख रहे हैं, सबसे बड़े भगवान है। आस्था में भगवान बसता है। आपने हवा को देखा है क्या? नहीं देखा, महसूस किया है। तो ये पत्थर की मूर्ति पर महसूस किया जाता है कि भगवान है। हम विश्वास किया है, और विश्वास किया है तो हमने ये सोचेंगे कि भगवान है तो भगवान है, होगा जरूर। विश्वास है, हमारी आत्मा पवित्र है तो आत्मा इस चीज़ को बोलती है कि भगवान है तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से हवा को हमने देखा नहीं, महसूस किया, जब हवा चलती है हमारे शरीर में, जब टच होगी तो तब हमको ये महसूस होता है कि ईश्वर है। ईश्वर जब है तभी तो ये हवा चल रही है। जल आयु कहते हैं ना भगवान, वैसे हो गया भूमि, वाष्य वायु, गगन यानी आकाश, वैसे हो गए। ये 5 तत्व से हमारा ये शरीर बना है। इसलिए आस्था में भगवान बसते हैं। और ये जो गुफा देख रहे हैं ये प्राचीन है। यहाँ पे पशुपालन अंदर रखे जाते थे, भेड़ बकरी भी रहती थी, और उनका जो है चारा के अंदर जो है व्यवस्था उनकी करती थी। जैसे हम शमशान भी है तो मिट्टी जलाने आते थे, मुर्दा जलाने आते थे फूकने के लिए, तो यहाँ अंदर बैठते थे। कोई भी आदमी जा रहा था तो अंदर सो जाते थे, ठंडी ठंडी हवा लगती थी इनको। बहुत सुंदर है, ये प्राचीन है। और मंदिर को बने 1 साल करीब। और ये जो मूर्ति है अब राधा, ये क्या नाम से, गोवर्धन पर्वत की, ये गोवर्धन के दिन ही स्थापित हुई है। और गोवर्धन के दिन ही स्थापित हुई है, तो जब गोवर्धन शाम के टाइम जब स्थापित हो रही तो शाम के टाइम बारिश आई।
पूरा जब ये परिवार स्थापित हो गया तो बारिश भी पूरी बंद हो गई। तो इनके चमत्कार भी बड़े कम नहीं है महाराज। तो इसलिए आस्था में भगवान है। अब ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, जितनी हमारे को जानकारी लोगों से मिली है और देखी है समझी है वो बात आपको शेयर की है हमने। जी। बाकी है ये सब भगवान की है। प्रतिमा भगवान को आना होगा, ये वृंदावन से जन्माष्टमी के दिन ही आएगा। अच्छा जी। हाँ जी। अब कोई भी व्यक्ति अगर आते हैं, अगर दिल में ऐसी इच्छाएं हो गई भाई महाराज मेरा भगवान मेरे कार्य हो गया है, तो वो जरूर हो जाता है। क्योंकि ठाकुर जी साक्षात विराजमान है, राधा रानी यहाँ पे साक्षात है। छोटा वृंदावन है हिमाचल में, ऐसी गुफा में अब कहीं पे भी ऐसा मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहला ही पूरे हिमाचल में ऐसा मंदिर, पहला मंदिर है भारत का ऐसे गुफा में राधा कृष्ण का मंदिर। कहीं भी ऐसा आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि पहला ही ऐसा मंदिर है। मंदिर तो बहुत है, आप जन्मभूमि में चले जाओ, सेम ऐसी ऐसी मूर्ति, थोड़ी इससे बड़ी है, फर्क इतना ही। और सेम ऐसी से ऐसी मूर्तियाँ हंसमुख देखते रहो बैठे, कुछ आनंद आ रहा है देखने में कि भगवान बैठे हैं तो निहारते हैं, उनकी चिंतन हम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं उनके नाम से। तब भगवान की कृपा से ही हो रहा है सारा काम। सत्संग से आदमी आगे बढ़ता है। किसी महात्मा भजन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे। अब कलयुग में तो ये बताया कि 5 मिनट के लिए भगवान का नाम लिया जाता है। जैसे किसी ने पूछा, महात्मा जी ने पूछा हमारे हिंदुओं के 5 देवी देवताओं के नाम बताइए जी। आप बताएंगे 5 देवी देवताओं के नाम हमारे सनातन धर्म के मेन जो प्रधान देवी देवता हैं सनातन के, तो हिंदुओं के देवी देवताओं के वो नाम? तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 तो हो ही गए। नहीं, ये नहीं है महाराज। देवी देवताओं के 5 देवी देवता, प्रधान देवी देवता ना, 5 देवी देवताओं के नाम। पहला अग्निदेव, हमारा है जी गणेश जी है, गणेश जी, सूर्य 2, शंकर भगवान 3 हो गए ना, और अग्निदेव, वायुदेव, नहीं, एक माता हो गई और एक विष्णु भगवान। ये 5 ही हैं जी। मैं सूर्य से कोई दूसरा है, विष्णु को कोई दूसरा है, गणेश जी के कोई दूसरा है, दूसरा कोई गणेश जी है, नहीं। तो ये अलग अलग है ना। ये प्रधान देवी देवता हिंदुओं के 5 देवी देवता हैं ये। अब जो सबसे पहले गणेश जी पूजा जाते हैं, ये भी अलग है ना, इसके जैसा कोई देवी देवता नहीं है, ये अलग ही है। फिर विष्णु पे चले जाओ, विष्णु अलग है, जिन्होंने 24 अवतार, जिसने ब्रह्मा को प्रकट किया था वो विष्णु है ना। और विष्णु जैसा है कोई? शंकर भोलेनाथ हो गए, ठीक है जी। फिर सूर्य नारायण भगवान हो गए, फिर माता होगी चंदनी दुर्गा कोई दूसरी है, एक ही रूप है ना। तो ये जो ऋषि महात्मा ने ये सब नाम ये सुने, कल्पना की उनकी, और इनके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, प्रधान है। इनकी अलग अलग शक्तियाँ, तभी तो ये पूरा संसार को चला रहे हैं। और भूखे हैं प्यासे हैं सब इनके अधीन हैं, हम तो आस्था में बसते हैं। अब हमारे हिंदू धर्म में चार वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं, ठीक है। कईयों को तो ये भी पता नहीं है, 4 धाम के बारे में पता नहीं लगेंगे। बिल्कुल। अब हमारे 4 दिशाएं हैं और चारों दिशा में 4 भगवान हैं। पहला जो है हमारे 4 धाम में से आता है बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ, हाँ जी, भगवान नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे हैं, अच्छा। वहाँ तपस्या ही कर रहे हैं। और दूसरी धाम है आपकी जगन्नाथपुरी, और वहाँ जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं भगवान। सोते कहाँ हैं, आराम कहाँ करते हैं? जगन्नाथ नहीं, इधर है द्वारकापुरी, और उठते हैं यहाँ रामेश्वर में। ये है जी 4 धाम, जो मैंने भी महात्माओं से सुना है जी। आपने भी हमारे मुख से सुना है, आप किसी और को बताएंगे, औरों को भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा इसके लिए। बिल्कुल। कहते हैं 5 प्रकार के स्नान बताया गए हैं। मैंने भी ऋषि महात्मा से सुना ना, मैंने भी इस चीज़ के अपने आप से नहीं बताई, ना मेरे को इस चीज़ का ज्ञान है। महात्मा से ही सुना। एक महात्मा जी पहुँचे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा भाई 5 प्रकार के स्नान होते हैं। आप पूजा नहीं कर सकते बने नहाए, देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। आप संध्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, बने नहाए आप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आप भजन कर सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं, आप बने नहाए कर सकते हैं। जैसे आप हिमालय में जाएंगे
तो वहाँ पानी नहीं मिलेगा, आपको बर्फ़ मिलेगी, तो कैसे स्नान करेंगे? तो 5 प्रकार के स्नान। पहला स्नान होता है पृथ्वी स्नान होता है, दूसरा जब हम उठते हैं तो हाथ मुख धोते हैं, ये दूसरा ये हो गया। तीसरा पवन हो गया, और चौथा स्नान जो है शौच आदि करके हम आते हैं, चौथा ये होगा, 5वां हम करते हैं। तो 4 स्नान तो आदमी कर ही लेता है। तो आप बने नहाए भी, आप 4 स्नान तो पवित्र हैं, आपका शुद्ध शरीर हो गया है। अगर शुद्ध शरीर है, चाहे 100 बार नहा लो, अगर अंदर की महल नहीं निकले तो क्या 100 बार नहा लो, जितनी बार नहा लो फिर भी फायदा नहीं है। कोई वो नहीं है। अगर आप हवा भी जल होता है, हवा में जी। पृथ्वी स्नान हो गया, वो भी जल में ही होता है। वायु स्नान हो गया, और सुबह उठते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं, शौच आदि करके आते हैं, तो 4 तो हो ही गए। तो उठते सबसे पहले इन हाथों से हमारा जो भगवान का वास होता है,